देश में लोकसभा के चुनाव है, उसमें जालोर सिरोही सांचौर को लेकर यहाँ पर हमारे प्रत्याशी लोकप्रिय प्रत्याशी लुम्बाराम जी है, जो लगातार प्रवास कर रहे हैं हर गांव में। और हम सब एक बार पुनः भाजपा की सरकार बनाने के लिए तैयार है। और लुम्बाराम जी एक करीब प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे, करीब 3 लाख से ऊपर उनकी जीत हो रही है। और ये सबके मन में भाव है। आज मैं गांव गांव घुमा हूँ और सभी एक ही बात कर रहे हैं कि यहाँ से भाजपा एक तरफा जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक तरफा हम जीत रहे हैं। सर आप कहाँ से हो? ये मैं बालोतरा जिले से हूँ। सर बालोतरा जिला भी बना है और आपके बालोतरा बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर काफी तरीकों ने मुकाबला है अभी, तो आपके यहाँ की स्थिति क्या है? एक तरफा है, कैलाश जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे कैलाश जी। कोई बोले रविंदर सिंह जीतेगा? ये सिर्फ हवा है रविंदर सिंह पार्टी की, बाकी कैलाश जी भारी बहुमत से जीतेंगे। तो बेनीवाल जी तीसरे नंबर पे रहेंगे। तो रविंदर जी की गाड़ियाँ वगैरह भीड़ वगैरह तो बहुत आ रही है। प्रचार के लिए बाहर से लाए हैं लड़के, बाहर से, और बाहर से हर आदमी चाहता है बाहर से आके प्रचार हो, पर कैलाश जी जीतेंगे आराम से। मोदी जी के आने के बाद कोई फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है, मोदी जी का फर्क पड़ा है काफी। वो ब्लैक खली आए उसके बाद भी बड़ा है। बाकी और हवा अपने मोदी जी की चल रही है, जीतेंगे कैलाश जी। कैलाश जी को वोट मिला है या मोदी जी के नाम से वोट मिला? मोदी जी के नाम से ही दे रहे हैं। कैलाश जी को तो क्या है कि कैलाश जी ने काफी कम काम कराए हैं। मोदी जी ने ऐसा कोई विशेष कार्य किया है? मोदी की लहर है और मोदी के नाम से ही वोट। मोदी जी ने कोई विशेष कार्य किया है? विशेष कार्य तो कुछ नहीं किया, बाकी लहर है मोदी। सनातन धर्म के नाम ये तो देखो, हिंदू है, हिंदू अगर है तो वो वोट देगा बीजेपी को। राम मंदिर के नाम पे बोल रहे हैं। राम मंदिर के नाम से ये लहर तो अब की बार तो बीजेपी के इसके राम मंदिर वगैरह उनके अलावा कोई मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है, बाकी सभी के जनता के काम होते आए हैं, होते रहेंगे। तो कांग्रेस के पास अभी क्या मुद्दा है? मुद्दा वही है मोदी के खिलाफ बोलने का, बाकी तो क्या है। तो रविंद्र सिंह के पास क्या मुद्दा है? मुद्दा है रविंद्र सिंह पार्टी युवा है, नेता है, तो इसलिए पब्लिक इतनी आ रही है। बस युवा नेता होने के चक्कर में आ रहा है। ये बाड़मेर की जैसलमेर की पब्लिक नहीं है? बाड़मेर जैसलमेर की नहीं है, बाहर की जनता है और बाहर से लोग लाए हैं प्रचार के लिए। गाड़ी अभी सभी बाहर की। सर आप कहाँ से प्रॉपर? बालोतरा जिले से हूँ। आपका वोट कहाँ बालोतरा में? बालोतरा में लगता है 15 विधानसभा है हमारे। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक श्री है अरुण जी चौधरी। धन्यवाद सर, आपने समय दिया आपका। मैं तो न्याय होने कांग्रेस आई, नेहरू जी जो राज आयो आगे हैंग या पर पाकिस्तान जीव तो पायलट एक मोदी लाने वालो है, बीजो कोई मां जलमी को नहीं वासा भारताराम आखिरी में को बीजो मारे कौन धंधो जे भला मोदी ने कह दो मैं तो भीख मांगो मार बनाई बंगलो मार जोई जी को। पर एक ही बात री शर्त है कि जीव तो पायलट पाकिस्तान एक मोदी लाने वालो। सर जी अब जालोर में वैभव गहलोत वर्सेस लुम्बाराम चौधरी है, मोदी जी आने के बाद क्या फर्क पड़ा है? मोदी आने के बाद तो क्या है, काफी फर्क पड़ा है, देश में बदलाव आए हैं और महंगाई को लेकर तो चर्चा बनी रहती है। अभी जो चुनाव चल रहा है, आज चुनाव प्रचार भी खत्म होने जा रहा है, तो अभी तक पल्ला किसका भारी है, वैभव गहलोत या लुम्बाराम? मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का पल्ला भारी है। बीजेपी का पल्ला भारी है, तो अब की बार यहाँ से लुम्बाराम जी जीत जाएंगे। तो अभी आप मार्केटिंग भी करते हो, तो जगह जगह चर्चा भी चलती रहेगी, किसकी चर्चा ज्यादा चलती है? मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं या लुम्बाराम जी के नाम पे? सर पार्टी जी के मेन तो मोदी जी है, मोदी के नाम पे वोट पड़ रहे हैं। धन्यवाद। व्यवस्था की सबसे ज्यादा कमी है और ये बार बार हमें बताते हैं। आज भी गांव में जैसे देखें तो मूलभूत सुविधा से आजू बाजू के गांव तरस रहे, जैसे रोड, स्कूल, कॉलेज, ये क्षेत्र में नहीं है जी। जैसे लगता है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा जीएस अपने बिजली विभाग की तरफ से जीएस स्टेशन होना चाहिए, वो नहीं है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य भवन है और डॉक्टरों की कमी है। जैसे हमारे पास मोदान में जो प्राथमिक उपचार केंद्र हैं वहाँ डॉक्टरों की कमी है, व्यवस्था नहीं है। ऐसे ही जैसे हमारे आसपास क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई के लिए
कई बड़ी कॉलेज या बड़ी संस्थाएं की स्कूलें नहीं हैं। इसके अलावा जैसे कि हमारे गाँव में स्कूलें हैं, वहाँ टीचरों की कमी है, ये सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर बार बार सरकार बदलती है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। अभी मोदी जी बोलते डबल इंजन की सरकार से कुछ कार्य हुए क्या? नहीं, अभी सरकार तो अभी 2-3 महीने हुए बनी है। तो पूर्व में जो थे उनसे कार्य हुए? हाँ, उन्होंने प्रयास किए, और जो गत कार्यकाल में जैसे कि कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अशोक गहलोत जी ने भी यहाँ विकास के कार्य तो करवाए हैं। जैसे कि हमारे भिनमाल क्षेत्र में रोडों की हालत खराब थी, तो अब 1-2 रोड बने, जबकि ये काफ़ी नहीं है। रोडों की किल्लत तो है, रोड जैसे हमारे गाँव में तो रोडों की बहुत स्थिति खराब है। आप बात रोड की और अशोक गहलोत जी की है, तो अशोक गहलोत जी के अभी पुत्र यहाँ से चुनाव लड़ रहे और तरक्की एक्सप्रेस लेके आए। एक तरफ लुम्बाराम जी चौधरी है, किसान पुत्र है और काफ़ी जुझारू किसान नेता है, तो आप एक तरफ तरक्की एक्सप्रेस में वैभव गहलोत है, तो क्या बोलते हैं आप? मुझे लगता है कि जैसे कि वैभव गहलोत जी एक मुख्यमंत्री जी के परिवार से आते हैं और उनके बेटे हैं, तो उनका बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, और अगर वो जीतते हैं तो वो विकास करवाएंगे। परंतु धरातल से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे कि हमारे आदरणीय लुबाराम जी को इस चीज़ की, धरातल की हर स्थिति के बारे में पता है, और इन्होंने लोकल स्तर पर काम किया हुआ है। इनको पानी के बारे में समस्या है, किसानों के बारे में समस्या है, जो छोटी छोटी गाँवों में समस्या होती हैं, उस समस्याओं के बारे में ज़्यादा लुबाराम जी को पता है। और मुझे लगता है अगर लुबाराम जी को जनता मौका देगी तो लुबाराम जी धरातल पे बेहतर काम करेंगे। अगर वैभव गहलोत जी को मौका जनता देगी, जनता के ऊपर है, क्योंकि वोट तो जनता के लगते हैं, तो वैभव गहलोत जी भी इस बार देखते हैं कि कौन क्या करता है। पर आज दिन तक तो विकास हुआ नहीं है। उनके फादर 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो जालोर जिला पिछड़ा हुआ है और कुछ कार्य हुए क्या? अगर वो चाहते कि जालोर जिला को विकसित करना है, अगर चाहते तो 15 सालों में कर सकते थे, जबकि जैसे कि उन्होंने जोधपुर का विकास किया, उस तरह पर जालोर का विकास नहीं हुआ है। जालोर में बहुत सी कमियां हैं। जालोर में जैसे आसपास क्षेत्रों में देखते तो बहुत दुख होता है कि हमारे लिए न तो आगे की सरकारों ने किया है, और अभी हमें एक नई आशा जगी है। जैसे 10 साल का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा था, तो उसमें भारत के लिए, राष्ट्र के लिए कई बड़े फैसले भी हुए, उनका हम समर्थन करते हैं, और बड़े बड़े फैसलों में हमें भी अच्छा लगा, और हम उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। परंतु हमारे जालोर सिरोही के लिए विकास में कमी है, ये हमें बहुत। आपके क्षेत्र में पहली बार प्रधानमंत्री एक उम्मीदवार के प्रचार के लिए आए, इससे पहले कभी सिंगल उम्मीदवार के प्रचार में नहीं आते? आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहली बार हमारे भिनमाल आए, तो हमें अच्छा लगा कि उनको यहाँ से धरातल की जो समस्या वो भी पता चलेगी, और वो अभी उन्होंने कहा है कि राजस्थान के लिए मैं अब विकास करूँगा। उन खुद को महसूस हुआ है कि राजस्थान के लिए विकास करना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि अगले अगर कार्यकाल में जनता इनको मौका देती है और भाजपा की सरकार बनेगी केंद्र में, तो प्रधानमंत्री जी राजस्थान के लिए सोचेंगे। ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली पल रहा है, क्योंकि 70 साल में कोई भी प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में नहीं आया। हाँ, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रसार के बहाने ही भिनमाल तो आए, और हमें लगता है कि अब हमारे भिनमाल वासियों के लिए कुछ नया होगा, अच्छा होगा और शुभ होगा। अभी एक तरफ किसान नेता है लुम्बाराम जी और एक तरफ है वैभव गहलोत जी, अब दोनों के मायने में भी जो चुनाव प्रचार भी अंत होने वाला है, तो क्या बोलने चाह रहे हैं? अब चुनाव प्रसार खत्म होने वाला है, और हमें लगता है कि अभी तक किसका पल्ला भारी है? मुझे लगता है अभी जनता के ऊपर है, किंतु जालोर सिरोही में टक्कर तो है, मुकाबला भी है। अब जनता, मुकाबले में कौन आगे है अभी तक? लोगों के कई ऐसे विचार है कि लोगों के ये बड़ी चुनाव है, उसमें ज्यादातर लोग, जनता यही चाहती है कि राष्ट्र हित और राष्ट्र के बड़े मुद्दे देख रही है, और मुझे लगता है कि अब बातों ही बातों में मोदी जी का बोल दिया राष्ट्र हित। हाँ, लोगों का विचार है, हम लोगों से पूछते हैं, एक्चुअली जनता की राय है कि राष्ट्र हित के तर्ज पर वोट करेंगे। तो कांग्रेस राष्ट्र हित से क्यों सीटती है? उनके राष्ट्र नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कभी कहा ही नहीं, और मैं नहीं चाहूंगा। आपने अगर राष्ट्र हित कहा तो वो तो बीजेपी की होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। राष्ट्र हित का मतलब ये होता है कि राष्ट्र के लिए जो अच्छा सोचेंगे, राष्ट्र के हित में जो सोचेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस राष्ट्र का खराब करेगी,
मुझे लगता है कि अगर राष्ट्र के लिए कांग्रेस भी बहुत कुछ कर चुकी है और आगे करेगी, ऐसा मैं नहीं चाहता कि किसी की पार्टी के खिलाफ मैं कोई ऐसी टिप्पणी। आने वाले जो भी 26 तारीख को 2 दिन बाद चुनाव है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए आप क्या बोलेंगे? मैं तो जनता से यही अपील करूंगा, हमारे जितने भी भाई बंधु हैं इन सबसे मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अर्ली मॉर्निंग 24 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और लोकतंत्र के इस पर्व को एक भारत राष्ट्र हित में और भारत के अच्छे निर्माण के लिए, आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए, और यही संकल्प लेकर वोट करें कि हमारा देश आगे कैसे बढ़े, हमारा सबका भला कैसे हो और राष्ट्र का भला कैसे हो, ये सब देखकर ही वोट करें। मोदी जी भी बोले जलपान से पहले मतदान करना। हाँ, मोदी जी ने कहा है कि जलपान से पहले वोट करें, तो हमें भी इनकी इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम भी कोशिश करेंगे और जनता से ज़्यादा वोट करवाने की कोशिश करेंगे और जनता से निवेदन करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। धन्यवाद। ये थे ईश्वर सिंह जी बालावत, जो बालराम जी गांव की तस्वीर ही बदल दी है। इन्होंने पहली बार ये गांव में पानी की समस्या थी वो खत्म कर दी और मूलभूत सुविधा जैसे 70% समस्या अभी भी है, 30% समस्या का समाधान हुआ है और आगे ईश्वर जी से उम्मीद है कि आगे जो समस्या रोड वगैरह की है आप नेताओं के माध्यम से भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे गांव का भला हो, हमारे गांव का विकास हो, और हम जो भी नेता है कांग्रेस बीजेपी जिससे जो जीते, हमें हमारे गांव और मेरे 36 कौम के भाई बंधुओं ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है उनका भला कैसे हो, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। उसके बाद में राष्ट्र का भी भला हो, राष्ट्र के हित में क्या भला हो रहा है उनके साथ भी हम पूरा ध्यान देते हैं और उनके साथ। धन्यवाद। आटे आप के घूम रहा हो? बम सिंह के बाड़मेर में आवे? हाँ, बाड़मेर जिला बालोद हमारे नवो। तो हमारे एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ रविंद्र सिंह भाटी है। तो आप वोट हमें कने दियो? भाई देखो ना, रविंद्र सिंह भाटी का वोट मन क्या देना पर है, मोर भाजपा हम मन बहुत भाजपा मोदी जी ने दिए वोट। तो वो कौम नहीं की तो ने कैलाश चौधरी तो हमें कने के नो तो ही थे मोदी जी ने वोट दियो। वोट तो मोदी जी दे गया। हां, कटे टीवी में दे गया। हां, टीवी में दे गया। हां, आप वोट कने करो? रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र जी कने शायद वोट करो। रविंद्र जी कोई कौम की दाटे कौम काम के कर है, युवा है मैंने शब्दी। आप रविंद्र सिंह ने आप वोट लगे? हमके साल लागे, हमके साल तो वोट हमें है वोट दो। आओ वाला टाइम में पता वोट दियो। पहला रवसारा सपोर्टर हो तो अटे बेनीवाल ज्यादा बता बेनीवाल जीतवारो कांग्रेस रो तो टक्कर करनी है हमारे बीजेपी कांग्रेस है कि रविंद्र सारीनन्नी रविंद्र सिंह निर्दलीय प्लस बीजेपी रही है। कांग्रेस नंबर में नहीं है, निर्दलीय ने बीजेपी रही है भैया मैं कोई भी जीतेगे। आप कहना है कि बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी में कोई भी जीतेगे, कांग्रेस टक्कर में नहीं हटे तो अटे जाटो रो वोट तो ज्यादा है तो भी अटे बीजेपी ने बीजेपी का रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी री टक्कर है भैया मैं कोई भी निकली। तो उम्मीदवार जी रे वोट नहीं है मेवानगर में तो 6.5 लाख वोट है नहीं झाटोरा 6.5 लाख वोट है। क्या काम दिया आप? वो हमारे मेला क्यों देखी थी? मेरा कोई भी वाला मौका है जनता के कोई सुना बिचारी देते ही ना भी वाला मौका। हाँ, कौन नेता दी? बड़े हमारे आज बीजेपी का नेता भी जाइए तो नेतागिरी करोगे आज बिजनेस करेगी क्या तो हमें पार्टी में कौन नहीं करता पार्टी का सिपाही पार्टी को कौन करना चाहिए पार्टी तो हमें सीधी में सारी तारीख में वोट देना है बस। नेताजी ने तो 5 साल में एक सीन आपने तो 3 पैसे डाला है 3 पैसे लेते ही 26 तारीख में वोट देना है भी का देना खाली वोट दिए नेताजी ने वोट नहीं मांगा। हां वोट मांगे ना और आओ एक तरफ घणे वोट बीजा से घणे एक तरफ मुख्यमंत्री पुत्र खड़ा 3 साल 3 बार मुख्यमंत्री है
बारी बारी एक बार वसुंधरा जी एक बार गए तो हमें आप करोगे हमें नंबर हम आप करो बोल नंबर हम आप बीजेपी में नेता नंबर हमारा नंबर जो पोजिशन है वहाँ केवल 705 कई जगह 705 ये तो धंधो करेगी हम अब तो संतुष्ट है कि मोदी जी ने नौकरी में जीती पर नेताजी कौन तो नहीं करता है हम हमें कहीं ना इधर कर दीजिए तो देखे देव जी की तो हमें तो कर दीजिए तो देव जी को कम नहीं कीधु देव जी कौन सा जीत हुई है तो नहीं जीत हुई ये तो हमें गांव का तो हमारा आपने व्यापार पीछे नहीं है मासा आप क्या कम दे जोरू दे आप जोरू की फिर मुद्रा लिया तो मुद्रा में जीत इतनी फेमस है हमारा जो सुना जो माहौल है मुख्यमंत्री जी सब कुछ है तीसरी तरफ एक तरफ चुनावी આપણે યુવા નેતા અહીંયા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી પુત્ર विकास खत्म देखा जाएगा बिल्कुल नहीं हुआ मारवाड़ी नहीं बोला मारवाड़ी बोलो विकास नहीं हुआ क्या हुआ है कि विकास कराएगी विकास तो मोदी जी के विकास नहीं हुए हुआ है आपने व्यवहार है गणित हुआ हमारे सत्र में अशोक गहलोत की तरक्की एक्सप्रेस तरक्की एक्सप्रेस में जानो की विकास एक्सप्रेस मोदी जी ने विकास एक्सप्रेस अशोक गहलोत की तरक्की एक्सप्रेस कर्मा लानो तरक्की एक्सप्रेस में व्यवहार और भारत कारण तो हमने देखो जैसे कि यूपर का जैसे कि हम सुना तो है चलो देता है आराम से अरे युवा बड़ी गल आप युवा जर पसंद करो उम्मीद है कि युवा है तो थोड़ा युवा को कम दे पार्टी की तरफ कांग्रेस बीजेपी की मतलब नहीं और युवा रहते आपने सुन लो धन्यवाद मतलब अच्छे जो चुनाव के माहौल में भीड़ का तो भीड़ कम नहीं है तो आप कोई बिजनेस है आप बिजनेस आप तो एक तरफ तो है कांग्रेस एक तरफ तो मोदी जी नंबर हम फिर वोट देंगे आज तो मतलब अशोक गहलोत फूल करनी है फूल मोदी जी फूलने बदले को हाथ तो हाथ में तो आपने कोई भी विकास सर्कल का प्रतिनिधि बता दिया तो आपने जो नेता जी है वार्ड पंच बंसीलाल जी आपने वार्ड पंच बंसीलाल जी तो आपने बारिश वार्ड पंच काम नहीं करता पसी बना वार्ड पंच काम नहीं करता हुए भी आप नहीं करता आपने पानी आवे वार्ड पंच नहीं कहता थी सरपंच नहीं कहता तो हाथ में वोट दियो फूल ने दियो इच्छा है वोट की बाकी थारा विकास करिए